कपड़े टंगे लेकिन झुग्गियां खाली। झुग्गियों में ताले लटक रहे, इस झुग्गी में भी कोई नहीं। आधी झुग्गी बस्ती रातों रात गायब हो, बांस बल्ली पड़े हुए, टूट चुकी झुग्गियों के टाट ऐसे ही जमीन पर पड़े हुए, लकड़ी की चौकी भी पड़ी हुई। यह तस्वीर लखनऊ के डालीबाग में मौजूद झुग्गी बस्ती की है। आधी झुग्गी बस्ती खाली हो गई है, झुग्गी बस्ती में रहने वाले फरार हो गए हैं। ज्यादातर अपनी झुग्गियों को तोड़कर यहां से अपना सामान लेकर चले गए। यूपी में बस्ती बस्ती अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश शुरू हुई तो डालीबाग की ये झुग्गी बस्ती आधी खाली हो गई। टूटी पड़ी इन झुग्गियों में लोग रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बांस बल्ली और टाट ही नजर आ रहे हैं। पूरी बस्ती खाली हो गई है, कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ मौजूद हैं। डालीबाग में मौजूद इस झुग्गी बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की टीम जब यहाँ घुसपैठियों की पहचान करने पहुंची तो मुश्किल से 10 से 15 लोग मिले। लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है, पॉश इलाका है और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, करीब 100 झुग्गी झोपड़ियाँ थी। और जब ये ड्राइव चला घुसपैठियों के खिलाफ तो इन 100 झुग्गी झोपड़ी वालों में से ज्यादातर को हटा दिया गया है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कुछ रहने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस भी पहुंची है। अब पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है, सबके आधार पुलिस ने लिए हैं और इस तरह से फॉर्म भरवाए गए हैं। यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका ये फॉर्म है और ये वेरिफिकेशन इस तरह से हो रहा है कि असम प्रांत के श्रमिक के परिवार का सत्यापन, क्योंकि ये जितने लोग हैं ये सब यही बता रहे हैं कि असम के रहने वाले हैं। लखनऊ के डालीबाग में बीते 15 दिनों से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। बस्ती में रहने वालों को वेरीफाई किया जा रहा है। स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें डालीबाग झुग्गी बस्ती की है। घुसपैठियों का खिलाफ ड्राइव से पहले देखिए यहाँ के हालात कैसे थे। एक के ऊपर एक झुग्गियां थी, लेकिन जैसे ही घुसपैठियों के खिलाफ ड्राइव चला झुग्गी बस्ती से लोग गायब हो गए। क्या डालीबाग की इस झुग्गी बस्ती में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते थे? झुग्गी छोड़कर भागने वाले सभी क्या घुसपैठिए थे और डिटेंशन सेंटर भेजे जाने के डर से फरार हो गए? अब ये सभी घुसपैठी अचानक कहां गायब हो गए? क्या ये यूपी के दूसरे शहरों में जाकर छिप गए हैं या फिर डिटेंशन सेंटर से बचने के लिए बंगाल और असम भाग गए हैं? सोहाली कहाँ के हैं? असम को। असम के हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग बांग्लादेश से आए हैं? नहीं, ये देखिए हम लोगों के हर सारा प्रूफ असम की है। वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, एनआरसी है, तो उसके बाद क्या कहते हैं रेशन कार्ड है, हर चीज से असम का है। अच्छा जी। तो आपको जैसे आपके साथ इतने सारे लोग, कुछ पता है कि कोई बांग्लादेशी भी था, रोहिंग्या था उसमें? नहीं, यहाँ तो हम लोग यहाँ स्टॉप का है सब। अच्छा। हम नगर निगम में काम करते हैं, वहाँ मेरा एनआरसी जमा हो गया। डालीबाग के इस झुग्गी बस्ती में रहने वाले ज्यादातर खुद को असम का बताते हैं, वो भी खासकर बरपेटा जिले का। सीएम योगी का आदेश साफ है, जो भारतीय है वही हिंदुस्तान में रहेगा और योगी के आदेश पर ही पूरे यूपी में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। कहाँ की है? बस वही कहिए, मेरा देवर है, एक ही घर का। अच्छा, तो ये फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, सब जमा हो गए। तो ये जो कहा जा रहा है कि घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप नहीं जी, सब प्रूफ हमारा जमा हो गया, तो कैसे हम लोग बांग्लादेश से हो सकता है? तो हमारा कागज देख लीजिए, कागज में चेक कर लीजिए, सब प्रूफ हमारा जमा ही है, तब भी कह रहे बांग्लादेशी। ये कौन सा बात है? डालीबाग में जब पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। डालीबाग में 100 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां थी, 500 से ज्यादा लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब यहाँ गिने चुने ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सहमत है कि जिसके कागज पत्र नहीं है उसको जमा कराइए, जिसके है तो भारतीय नागरिक है ही है। जिसके पास कागज पत्र नहीं है उसको कहीं भी रखे, सरकार की मर्जी है ये। और जिसकी देश की नागरिकता है वो तो ये रहेंगे। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लखनऊ नगर निगम में साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन फिलहाल गायब हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवार नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की जांच की थी और घुसपैठियों से 15 दिन के अंदर लखनऊ छोड़ देने को कहा था।
मैम इन सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है इनको, और ये इनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और एनआरसी वगैरह चेक किया जा रहा है उसको जी। तो अभी तक कुछ पता चल पाया? नहीं मैम, ज्यादातर इसमें सभी लोग असम के हैं, अभी उसकी जांच की जा रही है मैम। तो आप क्या ये सब आधार का जो नंबर वगैरह ये असम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं? जी जी मैम, उसके लिए भेजा जा रहा है मैम। पूरे लखनऊ में 7,335 अवैध झुग्गी झोपड़ियां हैं। यहाँ पर करीब 30,000 से अधिक लोग अवैध रूप से रहते हैं। लखनऊ के विनायकपुरम सेक्टर 2 में 15 झुग्गियां हैं, विनायकपुरम में 80, कुकरेला नाला के पास 60 झुग्गियां हैं, भगत सिंह वार्ड नंबर 1 में 2,500 झुग्गियां हैं, बाबू जगजीवन राम वार्ड में 20, फूलबाग में 30, बहादुरपुर में 500, अंग्रेज फार्म में भी 500 झुग्गियां हैं, जहीरापुर में 400, गन्ने का पुरवा में 150, इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड में 900, जहरा रोड में 300, मानस सिटी क्राउन में 250, लोकुश नगर में 400 और इस्माइलगंज वार्ड नंबर 2 में 250 झुग्गियां मौजूद हैं। और यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के बाद से इन बस्तियों में हड़कंप मचा हुआ है। झुग्गी बस्तियां सुनसान पड़ी हुई हैं। इन बस्तियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या उन लोगों के आसपास रहते थे जिनके पास एनआरसी, आधार कार्ड, वोटर आईडी सहित अन्य डॉक्यूमेंट मौजूद थे ताकि किसी को कोई शक न हो। लेकिन अब ये घुसपैठिए नहीं बचेंगे। वाराणसी में भी गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घुसपैठियों की तलाश हो रही। काशी के सभी जोन में पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान कर रही। कहाँ से आए हैं? एक-एक झुग्गी की तलाशी हो रही है। आधार कार्ड से लेकर आईडी कार्ड तक की जांच हो रही है। लोगों के नाम पता पूछे जा रहे हैं। पुलिस झुग्गी बस्ती में रहने वालों का नाम पता रजिस्टर में लिख रही है। डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि बाद में इनकी पहचान हो सके। वाराणसी में 500 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनके घुसपैठिए होने का शक है। वाराणसी जिले के वरुणा जोन में 200 संदिग्धों की पहचान हुई है, जबकि काशी जोन में 175 और गोमती जोन में 100 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है और ये कार्रवाई लगातार अभी चल रही है। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि इनके जो कागजात उन्होंने दिखाए हैं ये एकदम फर्जी हैं, इनको 1 हफ्ते का और समय दिया गया है कि अपने कागजातों को, अपनी बर्थ को, अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने का। हमारी टीम भी पश्चिम बंगाल जाकर के, असम जाकर के इनके कागजों का सत्यापन कर रही है। वाराणसी पुलिस इनका डेटाबेस तैयार कर चुकी है। आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड की जांच हो रही है। तो दूसरी तरफ वाराणसी में घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। घुसपैठियों को पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। हाँ, इसके बाद जो लोग इसमें से सत्यापित हो जाएंगे कि अवैध रूप से आए हैं, उन लोगों को फिर डिटेंशन सेंटर में डालने की और कानूनी अन्य प्रक्रिया है, उसके तहत उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। घुसपैठियों पर एक्शन तो यूपी के संभल में भी हुआ है। संभल में बीते कई सालों से अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशियों पर एक्शन हुआ। ये सभी 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। इनमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब ये भारत की नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई जिला स्तरीय कमेटी के पास पहुंची। हालांकि सभी घुसपैठियों को रजिस्टर मेंटेन कर छोड़ दिया गया। इन्हें छोड़ने के पीछे एक दूसरा कारण ये भी है, ये सभी लोग भारत की नागरिकता के लिए पहले से ही अप्लाई किए हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में अभी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान के लिए सहारनपुर पुलिस ने आधी रात को झुग्गी बस्तियों में छापेमारी की। यह अभियान मुख्य रूप से सड़क किनारे बनी झुग्गी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास बनी झुग्गी बस्तियों में चलाया गया। लगातार सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, टेनेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई, अन्य कार्रवाइयाँ भी प्रचलित हैं। बीट सिस्टम के माध्यम से जो है चेकिंग वगैरह की जा रही हैं और सभी को टारगेट दिया जा रहा है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनका जो खासतौर से पहचान जो है उसको पता करें। यूपी में एक तरफ घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो रही है, उनकी पहचान की जा रही है, तो दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर भी खुलने लगे। लेकिन घुसपैठियों पर एक्शन से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव परेशान हो गए।
SIR का कार्ड जब नहीं चला तो अब अखिलेश यादव दलित और पिछड़ों को NRC का डर दिखा रहे हैं। घुसपैठियों और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये SIR नहीं है, NRC है। SIR के बहाने NRC कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें PDA वालों को निकाल देंगे।